सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दें। हालेलुया। परमेश्वर गॉड ब्लेस यू। आज का वचन परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहन को। धन्यवाद। पिता परमेश्वर अभी तक सुरक्षित रखा है, आगे भी सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। तो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे 8 से लेके 12 तक। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, भलाई करने के लिए है ना, यहाँ लिखा है अथा सब के सब एक मन हो और कृपयामय हो और भाईचारे की प्रीति रखने वाले करुणामय हो और नर्म बनो। बुराई करने के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली मत दो, क्योंकि इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन को देखना चाहता है, और वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोक रहे हैं। हालेलुया। और क्योंकि बुराई का साथ छोड़ो और भलाई करें, और वह मेल मिलाप को ढूंढो, और क्योंकि यतन रहें मैं, क्योंकि प्रभु की आँख धर्मी पर लगी रहती है और उनकी कान विनतियों से और विपत्तियों से लगे रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर बुराई करने वालों को विमुख रखता है। हालेलुया। ये वचन है प्रभु। इस वचन में परमेश्वर सभी के सामर्थ्य देगा और आप आज के जीवन और छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। इसलिए सभी लोग इसको सुनिए। और इस वचन में परमेश्वर बात कर रहे हैं इस समय। तो हम क्या करते हैं, भाईचारे प्रीति रखने वाले है ना, नर्म बनो और अपने पड़ोसियों को, जैसा आज के वचन में प्रभु बोल रहे हैं कि आज के वचन में प्रभु को, अपने पड़ोसी को और अपने पिता को भी आदर करो, और वहाँ भी आपका आदर होगा, यहाँ भी आदर होगा। और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो, नहीं तो उसको लात न मारो, ना घुसा मारो, ना थपड़ा मारो, ना कुछ मारो। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा वचन में बात कर रहे हैं। और एक मन हो जाओ और एक चित होकर यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने मनों को जांचो और अच्छे। और यहाँ पर हम भाईचारे पर बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो। और वचन कह रहे हैं कि आप एक दूसरे की बुराई मत करो। जैसा आज तुम्हारा बुराई कर दिया ना, तो प्रभु उसको आशीष दे, और उसके आशीष के लिए तुम उसके आशीष मांगो कि प्रभु ये नहीं जानती, इसको क्षमा कर। ये अपने पड़ोसियों को, दीदी को, भाई को, बहन को अगर कोई बुराई कर रहे हैं ना, तो इसको बोलना, भाई बुराई करने वाले की मंडलियों में बैठना नहीं, ठट्टा करने वाले की मंडलियों में बैठना नहीं। हालेलुया। तो ये आपका संगति जो है, हमको अच्छे संगति के लिए प्रार्थना करना है। अच्छे संगति मांगिए, अच्छे संगति शिक्षक देने वाले के साथ चलिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। हमको अच्छे संगति चाहिए। पिता ऐसे चाली चुगली निंदा बुराई करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है, ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना है। तो हम अगर बुराई को बोएंगे तो बुराई ही काटेंगे ना। आप लोग जानते हो, हम सब एक मन होकर, एक चित होकर, जहाँ से आते, यहाँ से आते, वहाँ से आते, है ना, तो हम सब एक मन होकर बुराइयों को बोएंगे। अगर हम 10-5 आदमी बैठ गए, आज इसका नहीं तो कल उसका सुन ली है, हम पड़ोसी के घर चले गए तो बुराई सुन के आ गए। वो बुराई कहाँ लग गया, हमारे दिमाग में घुस गया, और हमने किसके लिए बो दिया, जबान को ख़राब कर दिया, अपने होठों को ख़राब कर दिया, अपने सभी चीज़ों को ख़राब कर दिया ना। तो बुराई नहीं बोलना है। हालेलुया। हमको क्या करना है, यहाँ पर वचन कह रहा है कि बुराई के बदले तुम गाली के बदले गाली मत दो, और है ना, इस पर विपत्ति और आशीष ही दो, क्योंकि उनको आशीष दो अगर गाली। और तुम कह रहे हो क्या कि तुम आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए। देखिए, आपको आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं, आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। पिता परमेश्वर ने सभी को एक आशीष के लिए बुलाया गया है, कि गाली देने के लिए नहीं, कि हमने शराब पी लिया और वाइन पी लिया, दारू पी लिया, कहीं गुटखा खा के किसी के बाजू में थूक दिया तो गाली निकल जाता है, एक दूसरे की गाली हो जाता है, वो गाली देता है ना। तो उसके अपराधों को भी क्षमा करो कि नशे में ना रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिएगा भाई बहन, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छा दिन देखना चाहता है। तो अच्छा दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभों को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोको।
क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा जीवन आधा लोक में ही रह जाए। हालेलुया। तो आप सब सुन रहे हो, जहाँ कहीं से सुन रहे हो, जहाँ से बैठे हो, जहाँ चल रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा वचन आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। हालेलुया। आप इस चैनल को भी जो देख रहे हैं, जो लाइक करेंगे, तो लाइक नहीं आगे बढ़ाते चले जाएं इसको, और जहाँ कहीं भी आपको पहुंचाना है, आप अगर नहीं कर रहे हो, आप नहीं बदलना चाह रहे हो, तो दूसरे को भेज दो, वो बदल सकता है। इस वचन को सुनेगा तो उसके जीवन भी बदल जाएगा। दारू पीने वाले के जीवन बदल जाएगा, नशा करने वाले के जीवन बदल जाएगा, जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या शक्ति बुरी आदतें में फंसे हैं उनके जीवन बदल जाएगा। मेरे भाई जितने भी सुन रहे हैं, इसको आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। अगर आप नहीं सुनना चाह रहे हैं तो और किसी भाई को, ज़रूरतमंदों को इसको पोस्ट करिए और रिप्लाई दीजिए। हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं करेगा तो भी चलेगा, हाँ ना। लेकिन हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई किसी कुछ नहीं चाहिए, है ना। सिर्फ हमारा वचन है और प्रचार करते हैं। अगर पिता की ओर से होगा तो रिसीव करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि कहते हैं कि हमारे जीवों को और हमको सभी को, हमारे कान जो गलत दिशा में सुनते हैं, गलत विनतियों को सुन लेता है, गलत हम अंगीकार को ले लेते हैं, गलत जबानों में ले लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ी हो हमारे जीवन। और हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कई भाई बहन हैं पति पत्नी से बहुत परेशान है, बहुत परेशान रहता है, शक की आत्मा है और बार बार शक करता है, आज इधर जाएगा, कहीं भी जाए तो बाज़ार के पीछे, मैं तो चलना फ़ोन से पीछे करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ऐसे ऐसे शक नहीं करिएगा, शक का इलाज कहीं नहीं है। पिता कहता है ये शक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो ऐसा एक दूसरे में अधीन रहें, पति पत्नी को एक दूसरे में अधीन होना चाहिए, एक दूसरे की पापों को क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर अपना पति को और अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ, परमेश्वर ने बोला है कि नर नारी बनाया है ना, तो वैसा आप पति पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए, ऐसा परमेश्वर का आह्वान है। और परमेश्वर आप घुटने में आ जाइए ना, मेरा पति ऐसा कर रहा है ना, कीजिए, आपके पति का जीवन बदल जाएगा। ऐसा अगर बात नहीं सुन रहे हैं, दारू पी रहे हैं, भग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करवाइए, आपका छुटकारा यीशु पिता देगा। हालेलुया। आप इसमें विश्वास कीजिएगा, चंगा देने वाले हैं। और इस वचन में कहता है ना, हमारे सिर्फ यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि धर्मी पर आँख लगी रहता है और उनकी कान उनकी विनती की ओर लगी रहता है, और परंतु बुराई की ओर करने वाले को बेमुख रखता है। ठीक है। हालेलुया। इस वचन में प्रभु इतने ही आज हमसे बात किए हैं, इसीलिए आपके पास हम इस वचन को पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया और इस वचन को आपके पास पहुंचाने के लिए हमको परमेश्वर टाइम से हमको इस वचन को आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता मदद करता है। इसके लिए मैं प्रार्थना करेंगे। और जो कहीं जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, भाई मेरा कैमरा और मोबाइल सही नहीं है, इसीलिए मेरा वीडियो भी साफ़ सुथरा नहीं आ रहा होगा, इनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हमारे और अच्छे से वीडियो हम बना सकें और हमारा आगे का चैनल भी साफ़ सुथरा होने पाए, है ना। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, है ना। आप सभी लोग देख रहे हैं, प्रभु सबको आशीष दे, जो विश्वास में नहीं है उनको भी और जो विश्वास में उनको भी, सभी दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भाई, धन्यवाद करता हूँ। पिता पवित्र आत्मा सबके यीशु के नाम से होने पाए, हर एक के जीवन परमेश्वर सुरक्षित होने पाए। जहाँ कहीं से भारत में देख रहे हैं, जहाँ कहीं से देख रहे हैं, सभी को यीशु मसीह के नाम में खमान करता हूँ, उनके जीवनों को सुरक्षित रखते हैं। आइए अपने मनों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर अनुग्रह और दया सभी के साथ एक मन एक चित होकर प्रभु अनुग्रह और दया होने दीजिएगा। जहाँ कहीं से सुन रहे परमेश्वर, इसको आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी के मन दिमाग बुद्धि कम है पिता, दिमाग और बुद्धि दीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, कोई भी मन मुटाव न होने पाए, टेंशन और बोझ पिता यीशु पिता लेता है और यीशु पिता पर हर एक बोझों को डाल दीजिएगा। हम सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय, और अपने घुटने में आ जाएं परमेश्वर। जहाँ कहीं से आप सुन रहे हो भाई, आप घुटने में, आप इसी वक्त मोबाइल के द्वारा भी आप देख रहे हो तो भी आप घुटने में आ जाएं और इस वचन को हल्के में मत लीजिएगा भाई लोग। आप लोग भी, कोई भी भाई लोग भी, जितने भाई बहन लोग हैं, इसको हल्के में मत लीजिए। फ़ोन के द्वारा भी आपको चंगा देगा,
फ़ोन के द्वारा भी छुटकारा होगा। आप टेंशन में, परेशान में, प्रॉब्लम में, हर एक बीमारी में, हर एक छुटकारा जो नहीं हो पाता है, कितने कितने साल से परेशान हैं, हर एक चीज़ जो बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं। हम जो चीज़ हमको आना चाहिए वो हमको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जॉब की, आपकी हर एक चीज़ों को पिता, आप यीशु पिता के नाम से इन सारे चीज़ों को आपको आशीष करेगा। भाई आप बहन जितने भी विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके मार्गों को तैयार करेगा और आपके मार्गों को खोलेगा। पिता परमेश्वर जानता है, परमेश्वर का अनुग्रह और दया में होने दीजिएगा। धन्यवाद करिए, पिता के नाम से महिमा होने दीजिएगा। जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं भाई, आज से आपका आशीष खुलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी जितने भी भाई जहाँ कहीं से हैं, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ कहीं से भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सभी को आशीष देगा। मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, इसको और आगे बढ़ाना पिता का ये वचन है और इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप सभी लोग विश्वास कीजिए, आपकी बीमारी, आपके जहाँ तेल और पानी रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए और यीशु पिता के नाम लीजिए। हे यीशु पिता, मेरे साथ साथ आप सब लोग बोलिए, हे यीशु पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले और मुझे बनाने वाले, नर नारी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होकर इस तेल और पानी को अभिषेक कर रहे हैं प्रभु, और इसे चंगा और छुटकारा हमारे जीवनों में दीजिएगा। यीशु पिता, इसको लहू के क्रूस से बहा हुआ है, इसको हम पीते ही हमको परमेश्वर सारी बीमारियों को दूर करना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा आप घरों में पानी और बर्तन, जहाँ कहीं भी खाना बनाते हो, उस खाने को भी अभिषेक करते हैं। जितने भी खाना शरापित पाया जाता है, मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, उस खाने को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भाई बहन खाते पीते परमेश्वर, इन सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। आज के बाद इस खाने में जो खाए परमेश्वर, प्रार्थना करके खाना खाने पाए। और कोई भी जितने भी शराब पाए जाते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा करके इन सभी चीज़ों से आता है, उसको हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इन सारे खानों के लिए, इनके भोजनों के लिए, अच्छे से खाना मिलने के लिए, तृप्त होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह और दया होने दीजिएगा इनके जीवनों में। छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा, आज की बोझ हम आपको देते हैं। आदर महिमा का योग बना दीजिएगा। हमारा जवान अगर सही नहीं है तो हमारे जवानों को आपकी ओर सही कर दीजिएगा यीशु के नाम से। इन सारे जवानों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए। अगर आपकी जवान को पिता की ओर झुकाएं, पिता की ओर झुकाएं, यीशु पिता आपको चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ, राजाओं का राजा, सेनाओं का सेना परमेश्वर, दया कीजिएगा सभी भाई बहन के लिए। आपकी ओर चरणों में झुके हैं यीशु पिता, धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों को प्रभु आप सुरक्षित रखना और आगे का सेवा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। धन्यवाद करता हूँ पिता पवित्र आत्मा, यीशु पिता, धन्यवाद। वचन में प्रभु कहता है कि पिता कह रहे हैं इस समय एक एक जन को, भाई बहन जहाँ कहीं खाने को आता है और शरापित पाया जाता है, हालेलुया, बाज़ारों से लेके आते हैं, कुड़कुड़ा के देते हैं, खाना चिड़चिड़ा के तौल देते हैं, गाली से तौल देते हैं, लात रख के आते हैं, खून कचर के आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, गुस्से गुस्से से काट के आते हैं, खेतों से उखाड़ते हैं। अरे आज तो मेरी घाटा हो गया, इसका ये ले लिया, वो ले लिया, तो वो पाप और बोझ दब के आ जाता है। और एक दूसरे का बाज़ार में आते हैं, कुड़कुड़ा के तौल देते हैं, गाली दे के तौलते हैं, आज तो इतना हो गया, इतना दिया नहीं, कुड़कुड़ा के देने और लेने वाले गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा खाने में भी शरापित पाया जाता है, सब्जी भाजी मार्केट की सब। तो आप सब लोग जो लोग नहीं जान रहे हैं वो भी प्रार्थना करें और इस खाना और सब्जी भाजी जो भी कहीं से आता है, चावल भी आता है तो लात रख के आता है, कटनी करता है तो आप सभी लोग जानते हो कटनी करके आता है। विश्वासी तो नहीं होगा सभी जगह, है ना, गाली देने वाला निकलेगा, खेत में हथियार लगाएगा तो गाली देगा या कुछ भी करेगा, थोड़ा बोएगा, कुछ भी करके ही नशे से काटेगा, कुछ भी करके काटेगा, पाप करेगा, अपराध करेगा और उसको बोरा में भरेगा, वो भी कुड़कुड़ा के बेचेगा, है ना। तो सब सारे शरापित मंडी में, मार्केट में, ट्रैक्टर में लात रखा के ऐसा वैसा अनाज आता है। कौन पापी उस पर खड़ा हो गया, ऐसा कोई लात रख के आएगा, कौन, है ना। वो लोग नहीं जानते हैं सब लोग, उनके लिए सभी लोगों को ऐसे करके मार्केटों में आता है। और हम प्रार्थना सभी अनाजों के लिए, चावल के लिए, दूध के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, जितने भी आप लोग खाने पीने में खाते हैं, सभी को आप भाई जितने भी इसको सुन रहे हैं उनको आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस खाने को भी हम खाएं तो प्रभु हमारे हैदा आपकी ओर होने पाए और हमारे मन पवित्र हो जाए और इस खाने में चंगाई का सामर्थ्य भी होने पाए। धन्यवाद करते हैं। ऐसे करके आप सभी भाई लोग इस खाने को भी खाएँ तो आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया।
आज के वचन में परमेश्वर ने इन सभी को ऐसा बोला है। इसके लिए आप सब एक मन होकर प्रार्थना में बने रहें और जुड़े रहें। प्रभु सभी को आशीष दें और धन्यवाद करते हैं। पिता पवित्र आत्मा और वचन में कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगेगा। एक दूसरे के पापों को और अपराधों को क्षमा करिए और एक दूसरे की अपराध क्षमा होगा। और प्रार्थना में हर एक जन आगे बढ़ें और चलते चले रहें और कोई भी कमी घटी हो, अगर हमारे मन में अगर गलत भी आता है तो उसी समय आप सब लोग भाई प्रार्थना में घुटना टेक दें, हमारे मनों को जांचें और अपने मनों को जांचें। पिता ऐसा कहता है, एक दूसरे के लिए ऐसा पक्षपात और दोषी नहीं। पिता कहता है हम किसी के पक्षपात नहीं हैं। तो वैसा आपके मन में जो भी चलता है तो आप प्रार्थना मांगिए, प्रभु हमारे मन में ये विचार में ऐसा नहीं आने पाए, ऐसा ना होने पाए। तो हमारे विश्वासी क्यों ना हो, एक दूसरे के मन में ऐसा ना होने पाए। कोई भी अगर वो बढ़ रहे तो इसके लिए और प्रार्थना करिए, प्रभु और आशीष दे। अगर लोग जलन भी रखते हैं तो ये तो इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, ये तो सभी खरीद लिया, चोरी करके कहीं से। तो ऐसा भी नहीं किए, आप भी पाप की भागीदार हो जाएंगे। तो उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए और एक मन होकर, एक चित होकर, और सभी लोग प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं प्रभु सभी को आज के आशीष दें। और पिता परमेश्वर इस मोबाइल में जहाँ कहीं से सुनते हैं परमेश्वर उनको घरों को भी आशीष दें। हर एक चीज़ों को छुटकारा यीशु के नाम से उनके जीवनों में, और फ़ोन के द्वारा भी कोई भी गड़बड़ियाँ ना होने पाए, कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। यीशु के नाम से इनके वचन जीवन की स्वर्ग में होने पाए। धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई को। यीशु पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ, जितने भी हैं परमेश्वर, इन सभी के भाई बहन को जो भी कहीं से सुन रहे हैं परमेश्वर, देख रहे हैं परमेश्वर, और जितने भी बीमारी वाले हैं उस जगह पे आप लोग हाथ रख लीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी आपकी दर्द है, माथे में, सिर में, कमर में, बदन में, घुटने में, हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम में हम कैंसिल करते हैं। जीवनों में छुटकारा मांगते हैं। हर एक बंधन, पाप, अपराध, गुनाह यीशु मसीह के नाम में आज़ाद होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सभी लोगों को चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। इन द नेम जीसस छुटकारा होने दीजिए इनके जीवनों में। पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी हाथ रखें प्रभु, इस समय आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र होने के लिए इन सभी को रिलीज और आज़ाद करते हैं। और हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। और अभी इसी वक्त चंगाई को इनके जीवनों में दिया है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। अभी इसी वक्त इन सभी भाई बहन को चंगा किया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। चक्कर, घबराहट होने वाले, बीपी डाउन, लीवर कमज़ोर, यीशु मसीह के नाम में सभी को चंगाई देना मेरे राजा। हर एक मनों को जहाँ कहीं भी आप भाई हाथ रखे हो, यीशु पिता आपको चंगा कर रहे हैं। यीशु पिता आपको चंगा कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, और जहाँ कहीं भी आपकी प्रॉब्लम है आप आज़ाद हो रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ। हर एक केस, हर एक फाइल जो ओपन नहीं हो रहा है, हमारे कागजात यीशु मसीह के नाम में पूरे लोगों को आज़ाद होने पाए। हर एक चीज़ प्रभु जो जेल बेल रिहा नहीं हो रहा है प्रभु, उन सभी भाई बहन के लिए आज़ाद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर एक एक को आपका चुने हुए लोगों को आज़ाद करिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम सब लोग जितने भी हम आप लोगों का अपराध और पाप है, हम सब आप घुटने में हम बोलें, सब हमारे साथ साथ बोलें, हे यीशु पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर दो। अभी तक संभाला है और आगे भी आप संभालना। हमारे अपराध को, हमारे गुनाहों को पिता आपने क्रूस पे अभी तक ले लिया है परमेश्वर, इसके लिए हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। और पिता मेरे जो भी अपराध है और मैंने जो भी किया, भाई बहन जो भी सब जो सुन रहे हैं, अपने अपराधों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप क्षमा मांग लीजिए। जितने भी हैं प्रभु यीशु पिता हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम लोग नहीं जानते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप सभी अपराधों को गुनाह क्षमा कर देता है। हर एक चीज़ों को यीशु पिता क्षमा करता है। आप घुटने में आ जाएं और अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को मान लीजिए कि हमने आज ये किया है। यीशु पिता आपको क्षमा कर देगा। हर एक पाप, स्पीड, गांजा, दारू, ड्रग्स, इस सभी को, चोरी चमारी अगर जहाँ कहीं कर रहे हैं, करने जा रहे हैं तो मत करिए। यीशु पिता आपको पापों को, अपराधों को छुपा रहे हैं और आपको चुन रहे हैं, स्पष्ट आपको चंगाई दे रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल कर लें। प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल के लिए बोल रहे हैं और आप अभी इसी वक्त स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो।
यीशु पिता आपको चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना विनती में परमेश्वर, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, पूरे अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। शाम के बेला जितने भी दास दासी इस समय सेवा कर रहे हैं उन सभी को सुरक्षित रखना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। हर एक दास दासियों को सुरक्षित रखना इस समय सभी के। शाम के बेला मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर सभी के दया अनुग्रह रखना मेरे राजा। जो भी आपके वचन को बोया जा रहा है परमेश्वर, वो और 100 गुना प्रत्येक फल आशीष मिलने पाए परमेश्वर इस वचन में पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं से भी बो रहे परमेश्वर, हम सब लोग बो रहे प्रभु इस वचन को भी पिता, इसको और आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर आशीष होने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस वचन को और सुनने वाले अपने पल में चलने वाले बन जाए सभी लोग पिता परमेश्वर, और उनके जीवन आज से छुटकारा होने पाए। जहाँ कहीं भी जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर, उनके कामों में हर एक जगह में रुकावट जो हो रहे हैं उन सारे आशीषों को, मार्गों को खोलते हैं और आगे भी उनको कामों को, ज़रूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। अगर रुक गया है काम, बंद हो गया है काम, उन सभी को मार्गों को खोल दीजिएगा यीशु मसीह के नाम में, और हर एक काम खुलते होने जाए और उनको अगुवाई देना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, ताकि आपकी आवाज़ सुनने पाए। जितने भी हैं सुन रहे हैं वो आपका यीशु पिता आपको आवाज़ सुनने पाए। ये सारे मार्गों को खोल दीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। आदर महिमा का योग आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हम शून्य हो जाएं पिता और आप बढ़ते चले जाएं और हम घटते जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते सुना और दया से कबूल कर। आमीन। सब कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का आज की वचन है, और भाई सब जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं परमेश्वर, सभी को जहाँ कहीं भी आपके मार्ग बंद पड़ा है, काम धंधा नहीं लग पा रहा है, तो सब आपकी काम का योजना, आपकी मार्ग पर यीशु मसीह खोलता है। और कई साल से हम परेशान हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब परमेश्वर आपके आशीषों को खोलेगा। और जहाँ कहीं भी आप प्रार्थना में बन जाएंगे और यीशु पिता आपके साथ होगा। शैतान और यीशु मसीह की जादू टोना तंत्र मंत्र पूरे ख़त्म हो जाएंगे। हर एक बोझ आप यीशु पे डाल दीजिएगा। मेरा विश्वास मत करिएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिएगा। पिता परमेश्वर आपका चंगा करेगा। और मैं जो आप लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूँ, पिता परमेश्वर ने ये कहा है कि पिता पर विश्वास कीजिएगा। धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहन को, पिता पर विश्वास कीजिएगा। और मैं ये वचन डेली सुनाता हूँ, प्रभु परमेश्वर ने मुझे कहा है, इसलिए मैं वचन को शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। पिता परमेश्वर के साथ बने रहें सब लोग, एक मन एक चित्त हो जाइए। अगर जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानना चाह रहे हैं, तो प्रभु उनको भी आशीष दे। और मेरे नंबर जो मेरे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप सब संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज दे सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, कोई भी विषय में भी हो सके। तो हम प्रार्थना करें सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर ने आज अभी तक संभाला है, आगे भी आपको रात भर के लिए संभालेगा। इसके लिए जय हिंद, जय मसीह।